पुलिस के सिपाही के साथ शादी करने वाली काजल इस समय वायरल गर्ल बन चुकी है। जी हां, वायरल गर्ल काजल जब पुलिस के सिपाही के साथ शादी करती है, जिसको कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलती है, और उसके बाद काजल के साथ उसकी शादी पुलिस के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में होती है। लेकिन फिर कहानी में ऐसा मोड़ आता है जो कि पूरी कहानी को फिल्मी बना देता है। जी हां, वो लड़का दोबारा एक शादी कर लेता है और उस शादी से, जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, कि उसको एक बच्चा भी हो जाता है। वहीं जो उसकी पहली पत्नी काजल, जिसकी शादी पुलिस के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में हुई रहती है, वह अपने पति को पाने के लिए परेशान रहती है। उसने आरोप भी लगाया है कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट भी की है। लेकिन एक्टर समीर चौधरी इन दिनों इस जो काजल है उसकी दुख भरी कहानी को सुन करके उसके साथ आए हुए हैं। आपको बता दें, एक्टर जो समीर चौधरी हैं, उन्होंने अभी वायरल जो गर्ल थी मुस्कान सिंह, उसके साथ भी नजर आए थे और उसको अपने एक गाने में काम भी दिया था। अब एक्टर समीर चौधरी इस काजल के साथ आ गए हैं और देखिए एक्टर समीर चौधरी काजल की दुख भरी कहानी को सुन करके उसके साथ आते हैं और क्या वादा करते हैं। एक अकेली अगर उसका पति छोड़ दिया ना तो लोग कलंक उठाता है कि नहीं लड़की में खोट होगा ना, इसी कारण छोड़ दिया। लेकिन देख रहे हैं ये जो आंसू जो निकल रहा है, जो दर्द आप लोगों को दिख रहा है, सोच रहे हैं कि लड़की कितना प्रताड़ित हो गया है। ये अगर लेकिन सही लड़की को ना इस धरती पे जीना बहुत मुश्किल है। अगर एक लड़की सही है, सही से रिश्ता निभाना चाहती है तो उसको जीने नहीं दिया जाता। अरे अकेले रह रही है ना, कोई बात होगा, इसी कारण रह रही है। सही बात है। इसका कहने का मतलब देखिए कि अगर लड़की अच्छी है, साफ सुथरा मन के हो तो भैया ओकरा आदमी परेशान कर तो आलोचना लगे, तो लड़की 2 नंबर के हो तो भैया अच्छी है कि ये अगर किसी से अफेयर है और उसके बावजूद भी शादी भी की रहती है, तब भी दूसरा शादी कर लेना, घर से चढ़ बढ़ गए तो वो मेरे बारे में सब कुछ जान रहे पहले से और बहुत लोग मेरा साथ भी दे रहे हैं, मीडिया में देखा जा रहा है। मेरे हस्बैंड हैं धनंजय कुमार, जो कि दरभंगा के मोड़ थाना के सिपाही है, और उन्होंने सबसे पहले हमसे शादी की अपनी मर्जी से, खुशी खुशी, पूरे प्रशासन के सामने, पूरे प्रशासन की निगरानी में। फिर 4 महीना तक हम ससुराल में रहे और ससुराल में रहने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। जिस दिन शादी किया उस दिन मेरी ननद रूबी देवी, मेरे भैंसुर सूरज कुमार, ये दोनों मिलकर मेरे पति का दूसरा शादी करवा। अच्छा, जो तुम्हारा भैंसुर है, जहाँ तक हमको ये जानकारी मिला है कि जैसे तुम देखिएगा हम पे हाथ छोड़ा है, थोड़ा हाँ। देखिए वहाँ तो ये हाथ जो इसका आप लोग देखिएगा यहाँ कैमरा के फ्रेम में, इसका हाथ को जलाया गया। हम ये पूछना चाहते हैं वैसे तमाम दरिंदा लोगों से कि अरे भैया कौन जानवर के अगर मारता है तो जानवर काँव जब करता है तो दया उखड़ जाता है। ये इंसान जब रो रही होगी, कलप रही होगी, छटपटा रही होगी, तकनी नहीं दिख रहा था। मैंने कहा चाहे तू कैसे बताऊँ हमरा, हम अपने हस्बैंड के साथ में रहना चाहते कहाँ हो हस्बैंड अभी? वो फरार है। फरार हो? हाँ, भागा वो फिरा चल रहा कहाँ है। भागल है वो? दूसरी लड़की की माँ है ना, हाँ। वो उसको रखी हुई। उसकी माँ लगातार मुझे टॉर्चर भी करती है कि तुम जिंदगी भर ऐसे ही भटकते रह जाओगी, मेरे बेटी को रखेगा, और मुझे गलत बोलती है। और हम जो सारा एविडेंस दिखाए, पहले उसका वो लोग बोलता था ना कि कोर्ट का, संविधान का फैसला मांगेंगे। जब सिविल कोर्ट से जीत हो गया, सिविल कोर्ट का प्रमाण आ गया, तो वो लोग भाग गए। मेरे हस्बैंड को भगा दिया गया। उसकी माँ है, मेरे हस्बैंड को अपनी बेटी को कहीं छुपा कर रखा हुआ है। इस समय मेरे भैंसुर सूरज कुमार साथ दे रहे हैं उन लोग का, मेरी ननद। तुम साक्षात अगले का नाम लगा रहे हो, तुम्हारे पास पूरा गवाह है ना। लेकिन चलो हम यही कहना चाहेंगे कि जितना भी बात था, जो भी बात है, इस पे समीर चौधरी भैया आप हो गलो एक्टिव। अब हम क्या करवाओ, दिल्ली जाकर मेन महिला संस्था जो होता है, ये झांडू छाप संस्था का मानवे न करियो। हाँ, झांडू छाप समीर चौधरी नहीं मानता है। जैसे कि न्यायालय धर पकड़ के विवाह को नहीं मानता है, न्यायालय मानता है उसी को जो कोर्ट मैरिज है। कोर्ट मैरिज कर लेंगे ना? नहीं, हम कोर्ट मैरिज नहीं किए, तो मेरा शादी प्रशासन के निगरानी में। तब तोरो शादी के ना माना ले तो बुआ? नहीं, मेरे पास अगर आपके शादी को मान्यता कोर्ट प्राप्त दिया होगा तब बात है। कोर्ट से प्राप्त। तो यही ना पूछ रहे हैं बकलोल, तुमसे हम क्या पूछ रहे हैं कि कोर्ट से मान्यता मिल लो है? मिल लो ना? ये बोल डर ना, हम यही कहा कि कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा दिमागी जो होता है ना, लड़की ने जी, ये लोग कैसे दिमाग कच्चा होता है, तन ऐसे पति तो ऐसे बेचारी के रास्ता पे छोड़ ले तो ऐसा हाउ हाउ में भुला जा रही है। इसका जो शादी है मतलब प्रशासन के नजरिए में किया गया है, तमाम प्रशासनों के बीच में किया गया है। उसके बाद उन लोगों का जो कागज था वो कोर्ट भी मान्यता दे दिल को। हाँ। हमको एक खुशी तो बहुत अच्छा लगलो भैया कि एकरा साथे एगो भैया एलो और वो अपन भैया एकरा समझे कि अपन बहन के लिए एकदम खड़ा है, काम धंधा छोड़ छाड़ के। ई न होले असली भाई, एकरा न कहल जाएगा आए। और कुछ जो है खाली मुंह मियाँ बगल में मिट्ठू छुरे वाला ये सब काम नहीं है।
कहता नौकरी भी अगला के खा गई तू लोग। नहीं, नौकरी खाए नहीं, हम अपने पति के साथ रहने के लिए आवेदन दिए थे एसपी दरभंगा एसपी के पास आवेदन दिए थे। तो वो 3 दिन उनको टाइम दिया गया था कि तुम आओ, नहीं तो तुमको सस्पेंड कर दिया गया। तो वो खुद नहीं गए थे, तब उनको सस्पेंड माने ओकरे बोलल जाता है, ओकरे पढ़ लही कितना केमा पढ़ लही, बी फाइन सब झूठो बीए पढ़ ले तू, इकोनो बीए नहीं है। माने वो ट्रेनिंग पीरियड में था, इसने बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है, सर का को नौकरिया के पेट में खा गल तुम। बहुत अच्छा लगलू भैया। अगर तुम्हारे अंदर ये घमंड बन गया था कि तुम प्रशासन हो गए हो और प्रशासन हो गए एगो ई बहिन, ओकर बाद तू कोनो और एगो बहिन के तू जिंदगी खराब करवाही, तो हियां हमने बेवकूफ बैठल है। चाहे अगर परिवार वाला जो है पगला था, नहीं समझ रहा था, सब जानता है, जनता है, सब जागरूक हो गया है। और अब हम इसके लिए दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाके आवाज उठाएंगे मेन महिला संस्था से, और जितना भी एविडेंस है आपके पास, जो कि आपके वीडियो में चलेगा, अभी तमाम फोटो वगैरह सब आपके वीडियो में चलेगा। समीर चौधरी खड़ा हो गए, याद रखिए, ईंट से ईंट तोड़ देवो, घर के कुर्की जब्त करा देवो। कब तक लगता है काजल के पति हैं जो इसको रखेंगे या इसको न्याय मिलेगा? जहिया ये मुर्गी पहले दरवाजे से बाहर निकल जाए, पकड़ लिया जाएगा इसको। क्या करेंगे इसके लिए, क्या क्या तो अभी ना बता रहे हैं हम, क्या बोले कि अब हम दिल्ली मेन महिला संस्था जाएंगे, जो मेन महिला संस्था है। तो क्या लगता है वहाँ जाके वो इनके पति सामने आ जाएंगे? हाँ बाप रे बाप, कहाँ हो। सबसे पहले तो वो सब जगह तो पावर बहुत ज्यादा ना होता है। अच्छा बताइए, दिल्ली तो राजधानी नहीं जी, जितना भी बिहार का कुछ भी है, इतनी को भी कंपनी है तो हुआ इतना को खोले ऑफिस, तो कहीं ना कहीं मेन चीज वहां से होता है। कोई भी कार्रवाई जो हम लोग करते हैं मेन जगह से करते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ ऐसा नहीं करते हैं। इसके सारे आवेदन जितने भी कागज पत्र है, जितना भी यहाँ हुआ है, कौन साहब इनको ब्याह करवाए थे, कौन जज साहब कहते इनको साइन कर दिए, इस सब चीज को एविडेंस को समीर चौधरी दिल्ली लेके जाएगा, वहां जाके पूरी बात को रखेगा। आप पूछिए। काजल क्या लगता है समीर चौधरी से कितना उम्मीद है? हाँ, एक उम्मीद है कि एक जैसे मेरा भाई मेरे साथ में है, मेरा अपना भाई, वैसे ही ये भी एक मेरे भाई है, हो गए अब। और ये मेरे लिए शायद मेरे लिए इंसाफ के लिए गुहार लगाएंगे, मुझे इंसाफ मिलेगा। नहीं, हम पहले तुमको बता देना चाहते हैं कि देखिए, उम्मीद मत किसी से कीजिएगा। कहा है कि भैया यहाँ बाप अगर बेटा को खिलाता है, उम्मीद के कारण बेटा बाप के लात मार के चल जाता है, तो सबसे पहले तुमको उम्मीद रखना है। तो मेरे लिए एक काम तुमको करना होगा, रोना नहीं है कभी जिंदगी में। हाँ, उस आदमी को ये भी तुमको दिखा देना पड़ेगा कि अगर तू हमारा ना रख लही तो देख तोरे घर में रह के लियो, और तोरे घर में रह के जिंदगी के व्यतीत कर। तो अभी तो तुम हो ना ससुराल में, हाँ, हम अपने तो कम से ससुराल कम में रहते हैं। दम वहीं रहिए, दम डट कर आना, दम हिलना नहीं है वहां से दम। वो लोग मेंटली मुझे टॉर्चर करवाता है, दूसरे लोगों से। मेरे भैंसुर जो है वो लोग दूसरे लोगों से मेंटली टॉर्चर करवाता है, और घर में मेरा कागज पत्र खोजता है कि जलाकर खत्म कर दे। ऐसा किया जाता है मेरे साथ। तो उन लोगों के लिए भी कुछ बोलना चाहिए। ऐसा करने से आप लोगों को क्या मिलेगा भैया? हम चाहते हैं, हम परिवार को फिर से जोड़ना चाहते हैं। इसी कारण आप लोग से हाँ, जो भी अगर आप लोग को लगता है कि मैंने कुछ गलती किया, उसके लिए माफी मांगते हैं। और प्लीज आप लोग मेरा साथ दीजिए। आप लोग जान रहे हैं, हमारी बहन बोल रही है, इसके लिए हम भी आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं कि अगर इसकी गलती थोड़ी सी भी होगी, तमाम हम इसके वो परिवार को बोल रहे हैं, इसके लड़का को बोल रहे हैं, वो लड़का के माई के बोल रहे हैं कि अगर लगता है कि हमारी ये बहन कुछ गलती की है, तो हम आप लोगों का चरण पकड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको माफ कर दीजिए। हाँ, इसके लिए हम आप लोगों का चरण पकड़ेंगे, लेकिन इसको उस घर में उस लड़का के साथ आगे का जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत कीजिए। अब बंद कीजिए कॉन्फ्रेंस भैया। हम एक सवाल आपसे और रहेगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से आपकी जो पति के जो दूसरे वाली पत्नी है, या कह लीजिए प्रेमिका हो गए, उनकी माँ को या उनके घर परिवार को क्या मैसेज? वो लड़की की माँ ना, वो सोचती है ना कि दूसरा शादी करवा कर ना हम अपनी बेटी का ना जिंदगी सेटल कर लिया है, और ये लड़की है ना भटकते रह जाएगी, भटक के मर जाएगी। कभी ना तो कभी इंसाफ जरूर होगा। ऐसा नहीं है, अगर उसकी बेटी पहला शादी को जानते हुए दूसरा शादी की है तो वो गलत की है, और ये दुनिया की नजर में आएगा। पहली पत्नी जो है उसकी जीत होती है। आज हम ये जो कर रहे हैं, इसके बावजूद मुझे बहुत चीजें मालूम चले। बहुत कोई लड़की है ना जो जिसके पति दूसरा शादी कर लेते हैं ना, दूसरी शादी कर लेते हैं ना, वो अपने पति को छोड़कर वो भी जाकर बेचारी हार पछता कर या तो मर जाती है, या तो वो दूसरी शादी कर लेती है। तो हमको ऐसे बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि आप में बहुत हिम्मत है, आप बहुत हिम्मत वाली हैं जो इतना कुछ। अच्छा, एक सवाल रहेगा आपसे, जब आपका पति आपसे सच्ची मोहब्बत करता था तो फिर दूसरे के साथ कैसे? वो मेरे भैंसुर और मेरी ननद के टॉर्चर से अब वो उनको मुझसे मोहब्बत बोलिए, या देखिए, मोहब्बत अलग चीज होता है, शादी अलग चीज होता है। हिंदू धर्म में क्या है कि अगर एक बार किसी महिला के मांग में सिंदूर भर दिया जाता है तो उसके लिए वो पति परमेश्वर हो जाता है। ये चीज आप लोग जान रहे हैं। इसी कारण, और वो लड़की, हर एक लड़की अपने पहले रिश्तेदार को निभाने के लिए कि मेरा पति है, उसके साथ हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और वो निभाने के लिए हर प्रयास करती है, हर कठिन उपाय करती है। तो वो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मेरा रिश्ता बच जाए। यही है कि मेरा रिश्ता बच जाए किसी भी तरह से।
आपको अपने पति पे भरोसा है? क्या लगता है यहाँ पे आई है कोई उम्मीद नजर आ रहा है? हाँ, उम्मीद नजर आ रहा है, शायद भैया की मदद से मुझे आगे इंसाफ मिल जाए, मेरे पति सामने आ जाए, वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि वो लड़की क्या है वो आप जान रहे हैं। और वो लड़की को भी समझ में आना चाहिए, किसी के पति को छीनने से वो तुम्हारा पति नहीं हो जाएगा। तुम सिंदूर लगा रही हो, सोच रही हो आजकल बच्चा हो जाएगा तो मुझे रख लेगा, इसको छोड़ देगा। क्या बच्चा एक प्यार को निभाने के लिए एक बच्चा मुद्दा होना चाहिए, एक पति पत्नी के रिश्ते को निभाने के लिए एक बच्चा होना चाहिए। अगर पति पत्नी है, रिश्ता है, तो वो एक प्यार से रिश्ता को निभाया जाता है। मुझे सब बोलते हैं अगर तुम्हारा बच्चा रहता ना तो तुम्हारा पति कभी छोड़ता नहीं। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं कोर्ट में दौड़ रही हैं, जिनके बच्चे भी हैं, तब भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इसका कोई जवाब नहीं देता है? क्यों ऐसा किया जा रहा है हर किसी के साथ में? हर कोई की माँ है ना, हम अपने ससुराल में अकेले रहते, मेरी माँ हार्ट पेशेंट है, इतना रोती है ना, कुछ कहने का बात नहीं। देखकर बहुत अजीब लगता है। इन सब से हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं। अच्छा, क्या लगता है इन सब से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कानून पे है भरोसा? कानून पे हाँ भरोसा है। सिविल कोर्ट से अगर जीत हुआ है तो हाई कोर्ट से भी जीतेंगे। अरे और सुप्रीम जो कोर्ट लोग तक जाएंगे, बोल तो दिया गया, दिल्ली जीतेंगे। जाना है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ा जाएगा।